अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सोनिया नवाज़। वेलकम टू माय चैनल। शायद गले की सोजिश से निजात पाने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी बेहतरीन घरेलू नुस्खे। इससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मौसमी तब्दीली हो, बढ़ती आलूदगियाँ एक साथ ठंडे गर्म पानी का पी लेने से गले में सोजिश और खराश हो जाती है, जो कि फ्रेंड्स इब्तदाई तौर पर बहुत तकलीफदा साबित होती। इससे शिकार अफराद खाने पीने के अलावा गले में तकलीफ की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। चंद घरेलू नुस्खे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, हो सकता है आपके लिए भी बहुत मुफीद हो। नमकीन पानी के गरारे करें। कैसे करने ये मैं आपको बता देती हूँ। नमकीन पानी के गरारे करने का नुस्खा बरसगीर में सदियों से कामयाबी के साथ आजमाया जा रहा है। नमकीन नीम गर्म पानी लेकर इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला लें और इसके गरारे करें। इसके गरारे करने से मौजूदा जहरीले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, जो कि सोजिश और खराश का बस बनते हैं। नंबर 2 पे मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगी मेथी के पत्तों को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के पत्तों को तेल में मिलाकर गर्दन की मालिश करें या इन्हें नीम गर्म पानी में बॉयल करके पानी से गरारे करने। इससे खराश और सोजिश बायस बनने वाले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, शहद को हर बीमारी के बायस शफा समझा जाता है। दिन में 2 से 3 बार शहद को चाय में मिलाकर पीने से गले की खराश दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगी सेब के सिरके में मौजूद जो एंटी माइक्रोबियल अज्जा बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मददगार होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गला बिल्कुल ठीक हो जाए तो इस नुस्खे को भी लाजमी आजमाएं। अगर 1 कप नीम गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका मिलाकर गरारे किए जाएं तो गले की खराश में बेहतरी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टोटका नंबर 5 की तरफ। लहसुन बहुत ही अहम होता है गले के लिए, हर चीज़ के लिए ही अहम होता है, हर घर में भी पाया जाता है। लहसुन को नीम गर्म पानी में बॉयल करके गरारे करने से भी गला सोजिश दूर हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ गर्म मसाला जात की मदद से तैयार किए गए सूप भी इस हवाले से मुफीद साबित होते हैं। फ्रेंड्स, टोटका नंबर 6 की तरफ चलते हुए मैं आपको पहले बता दूं, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस लेकर इसे बिल्कुल हल्के गर्म पानी में डालकर गरारे करने से गले में मौजूद बैक्टीरियाज ख़त्म होने से सोजिश से आराम मिलता है। फ्रेंड्स, शहद, अदरक का पाउडर, नींबू के रस को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से भी आराम मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के ऐसे टोटके जो कि मैंने आप घरेलू टोटके जो घर में हर चीज़ मौजूद होती है इनसे बनाए जाते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए इसलिए ताकि आप भी गले की सोजिश और खराश से निजात पा सकें। फ्रेंड्स, ये थी आज की कमाल की वीडियो। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे इसके रिजल्ट्स बताएं। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और इस कोरोना जैसे मौजी मर्ज से अपने हिफाजत में रहें। अल्लाह निगहबान। इतना मुलायम हो जाता है जैसे कि किसी तेल का इस्तेमाल किया हो। तो फ्रेंड्स, नंबर 3 पे मैं आपको बताऊंगी कलवंजी का तेल बदन पर लगाने से तिल ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 4 पे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी पानी में पीसी हुई कलवंजी के गरारे करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है।
नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगी कलवंजी को सिरके में मिलाकर खाने से बलगमी रफ़ा हो जाती है। बलगम जो आती है, जिन्हें बलगम का बहुत ज़्यादा मसला है, वो कलवंजी को सिरके में मिलाकर खाएं, जिससे आपकी बलगम फ़ौरन तौर पर दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कलवंजी के कुछ इस्तेमाल और इनके फ़ायदे। आप कलवंजी को ज़रूर इस्तेमाल करें और इसका रिज़ल्ट मुझे बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स, मुझे दें इजाज़त। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपका वेट करूंगी और आप भी लाजमी मेरा इंतज़ार करिएगा, इसी दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे इसके रिज़ल्ट्स भी ज़रूर बताइएगा। इस अल्लाह निगहबान।